यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। प्रभु और कृष्ण भगवान जो आदि गुरुदेव कहलाते हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु का ध्यान कर उन्हीं के पवित्र वचनों को जो उन्होंने धनुधारी अर्जुन को युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, उन्हीं वचनों को गीता रस धारा के रूप में आप श्रवण करने जा रहे हैं। गीता विश्व का एक अनुपम और अनूठा बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है, जिसमें कुल 700 श्लोक है और विश्व की लगभग 70 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जिसको चाइनीज में लिखने का मेरे को भी संयोग प्राप्त हुआ है। 18 अध्यायों को 6 भागों में बांटा गया है। प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, 7 से 12 अध्याय भक्ति योग के हैं और 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग के हैं। ये हमारे मल को नाश करने वाला है, हमारे को जगत बंधन से छुड़ाने वाला है। इस रस धारा में, गीता रस धारा में जो स्नान करता है वो पवित्र होकर के परम पद को प्राप्त करता है। आम धारणा यही है कि गीता एक सन्यासियों का ग्रंथ है। बंधुओं, गीता रूपी अमृत धारा, गीता रस की धारा अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने भाई है। वो एक सन्यासी नहीं, वो एक क्षत्रिय था, वो एक गृहस्थी था, जिसने इसका अमृत पान कर मोह छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हुआ। अस्तु, गीता सभी के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है। जब आप गीता का अध्ययन करते हैं तो ध्यान रहे, गीता के 18वें अध्याय के 67, 68, 69, 70, 71, 5 श्लोकों पर जरूर दृष्टिपात करें। गीता आप सुने, गीता आप कहें, गीता आप पढ़ें और गीता का प्रचार करें। ये 5 श्लोकों का सार है, तो आप भक्त होंगे, भक्त श्रोणी होंगे। गीता पढ़ने के लिए, विशेषकर मेरी इस व्याख्यान माला सुनने के लिए आपसे एक अनुरोध है कि आप कागज़ पेंसिल ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि एक एक अध्याय, एक एक शब्द पर अनेक श्लोक होंगे जो मैंने काफ़ी गहन अध्ययन के बारे में एकत्रित किए हुए हैं। गीता का जो भी श्लोक आप पढ़ें 4 हिस्सों में बांट दें। जैसे सर्वधर्मान् परित्यज्य 1, मामेकं शरणं व्रज 2, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो 3, मोक्षयामि मा शुचः। अर्थ यही है
कि अगर गीता को इस तरह से आपने 4 भागों में विभाजित कर दिया एक श्लोक को, तो आपको समझने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी, भाव ग्रहण करने में आसानी होगी। ये मेरे पिछले 50 साल का एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ये अनुभव मैंने आज से 50 साल पहले सेना शिक्षक कॉलेज में 62-63 में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में शुरू किया। देश के दिल जबलपुर में भी भाषण हुए और यही भाषण बोमडिला और संग्रीला चाइना बॉर्डर पर भी चले और यही भाषण, यही गीता का रस देश का स्वर्ग श्रीनगर में किया। आदिवासी खान अमृतसर में, आदिवासी खान आसपुर में भी हमने इस रसधारा को बहाया। स्वर्ण नगरी अमृतसर में भी हमने इसका अनुष्ठान किया और ये पाया, ये देखा कि जहाँ भी गीता की रस की धारा बहती है या संत पुरुष बहाते आए हैं, वहाँ रिद्धि सिद्धि, धन दौलत, माया, ज्ञान, विज्ञान, कर्म और श्रद्धा का अटूट भंडार फूट पड़ता है। प्यारे भाइयों, आज हम चारों तरफ दुख के सागर में डूबे हुए हैं। ये संसारी दुखालय कहा गया है गीता में, और उसमें सुख नहीं है, जबकि हमारा मूल मंत्र है सुखम भवेत दुखम वा न भवेत। और जब उस दुख में डूब जाते हैं तो वी शुड डायल द बाइबल, वी शुड डायल द गीता। और जैसे ही हम गीता खोलते हैं तो सज्जनों, हमें कर्म का अनुष्ठान मिलता है। सज्जनों, मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, न मैं कवि हूँ, न ज्ञानी, न ध्यानी, न योगी, न संत, न महात्मा। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, कवित विवेक एक नहीं, मोरे सत्य लिखूं मैं कागद कोरे। मैं तो कागद कोरे पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कोई ज्ञान, मेरे अंदर कोई ध्यान, मेरे अंदर कोई विज्ञान कुछ नहीं है, पर कवि न हो नहीं चतुर कहूँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊँ। मैं तो कवि नहीं हूँ, अपनी आज्ञा के अनुसार स्वांत सुखाए भगवान राम की कथा, जैसे तुलसीदास जी ने कही, वो गीता की कथा आपके कहना चाहता हूँ। तो मैंने अर्ज किया, मैंने अनुरोध किया कि जैसे ही हम गीता को खोलते हैं तो धृष्टास उवाच कहता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योत्सय। ये संजय, मेरे को बताइए आप कि धर्म के क्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और मेरे भाई के बच्चे क्या करने हैं। सज्जनों, गीता वास्तव में एक कर्मयोग का ही सिद्धांत है। अगर मैं आपको गिनती कराऊं तो गीता का लगभग 20% श्लोक कर्मयोग पर ही है। पहले अध्याय में कर्म का विषाद है, कर्म से मोह है, कर्म का त्याग है, कर्म से भाग जाने की प्रवृत्ति है। गीता पर, कर्म पर मैं आपके सामने काफी विश्लेषण करूंगा जो भगवान कृष्ण ने कर्मयोग पर बताया है, पर यहां ये बताता हूं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र है। यहां धर्म संकीर्ण भाषा में न ले, धर्मो यो बांधते धर्माना से धर्म को धर्म कह। जो धर्म धर्म में बांधता है वो धर्म नहीं कुधर्म है। यह व्यापक है, यह कर्म के आधार पर है कि हमारा काम कर्म करना है। धर्मात् युद्धात् से हमारा कर्म है कि हम अपने कर्म के लिए, अपने काम के लिए लड़ाई भी लड़ें तो हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। सवे सवे करुणाभिरते संसिद्धम लभते न रहे। अगर हम अपने कर्म के लिए लड़ते लड़ते मर जाएं तो भी हमें सिद्धि मिलती है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा कहा है भगवान ने, शुरू में ही, शुरू के शब्द है। और जब हम अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं
चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो बालक की पाठशाला हो, चाहे राजनेता का अपना विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे धर्मानुयायी के अपने अनुयायियों का क्षेत्र हो, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। दुर्योधन भी अपनी सेना का निरीक्षण करता है और गुरुदेव द्रोणाचार्य को कहते हैं कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करिए, और उन्होंने पूरी अपनी सेना का निरीक्षण किया। धृष्टद्युम्न द्वारा रक्षित पांडु सेना का भी उसने विवरण किया। यहाँ हमें यही पाठ लेना है कि हम अपने को जाने, दुश्मन को पहचाने। एक चीनी भाषा, माफ करना, कहीं कहीं गीता रस धारा में चाइनी भाषा के शब्द आएंगे तो उनका भी मैं उल्लेख हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में सरल भाषा में करने का प्रयत्न करूंगा। चिर जय चिरती, चिर माने जानिए, पहचानिए, जमीन स्वयं। हमारे वेदों का भी ये मंत्र है कि आप स्वयं को जानें। आध्यात्म यही है कि हम अपने को पहचानें, अपने को जानें। और जब हम कर्म क्षेत्र में कूदते हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य का, अपनी ताकत का, अपने हथियारों का, अपने उपकरण का, अपने चेष्टा का, अपने सहारों का आलंबन करना चाहिए। चिर जय चिरती, चिर माने जानिए, नो, यू शुड नो व्हाट। ती मीन्स होता है एनिमी। यह एनिमी से दुश्मन का मतलब तो युद्ध क्षेत्र में है, पर आप जब घर में जाते हैं, खेत में जाते हैं, खलिहान में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, तो ये देखिए वहां क्या मुश्किल आ सकती है। पर दुर्योधन ने सेनाओं का निरीक्षण तो किया, सेना का उसने अवलोकन किया, पर एक शब्द कह बैठा जिससे उस युद्ध का सार हमारे सामने आ गया। कहने लगा कि हमारी सेना बहुत मजबूत है और पांडवों की सेना जीतने में आसान है। भाइयों, यहां दो चीज अंकुरित हो गई। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बीमारी और दुश्मन को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। उसने दुश्मन को हल्का माना और अपने को ज्यादा माना, ये उसकी हार का कारण था। और दूसरा, यहां एक अहंकार आ गया, सकल शोकदायक अभिमाना। सारे शोक का, दुख का कारण अभिमान है। प्रभु का कहा कभी नहीं माना। और जब अभिमान आता है, जब अहंकार आता है, जब अहम आता है, तो हम प्रभु की बात को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। रहा सदा अपने पर ही दीवाना, और हम अपने पर दीवाने हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, अलमस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। अरे भाई, कर दिया खाली अमोल खजाना, जो आपके अंदर अमोल खजाना था, दान का, दक्षिणा का,
ज्ञान का, विज्ञान का वो आपने खाली कर दिया। और दुर्योधन ने भी चूंकि अमूल खजाना खत्म कर दिया, इसलिए भाइयों उस अहंकार के कारण ही उसकी पराजय हुई, जो हमने बाद में देखना भी है। तो गीता में हमें पहला पाठ यही याद मिलता है कि हम अभिमान न करें। वी मस्ट गिव अप आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। गांधी जी गीता के अरोड़ा में जो कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें पसंद क्या है, हमारी पसंद क्या है, हमारी अपसंद क्या है, हम किसको नहीं चाहते उसे छोड़ना चाहिए। और दूसरा शब्द धृतराष्ट्र का मामे का, मेरा और तेरा, ये मेरा है ये तेरा है। प्यारे भाइयों, यही अंधेरा है, यही पतन है, यही अधोगति है, यही विक्षेप है, यही दुख है। और संसार में आप डूबे जाते कर। पांडव उसी के पुत्र हैं। घर में और गृहस्थ में भाइयों ध्यान रखना, जिस समय मेरा और तेरा की भावना जागृत होगी, उस समय आपका पतन होगा, पतन होगा, पतन होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एक बड़ी अच्छी कोटेशन टैगोर जी की है गीतांजलि से, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इन नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें शक्ति दे कि मेरे देश में छोटी छोटी दीवारें न हो। और जब दीवार खड़ी हो जाती है, जब मेरे तेरे की भावना आ जाती है, तो गिर जाता है इंसान, गिर जाता है। नाश करो मैं और मेरी, मेरी 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 मेरी, इसका नाश करो। निश्चय जानो ये दुख ढेरी। संसार में दुख और कोई नहीं है। दुख है तो ये यही है कि हम मेरी मेरी करते हैं। मैं नहीं, जग नहीं, दृढ़ कर जानू। मैं भी नहीं हूं, संसार भी नहीं है, और जो बचता है शेष रहे सो ब्रह्म पहचानो। उसको ब्रह्म जानने, और जब ब्रह्म में आ जाएंगे तो धृतराष्ट्र की तरह, जो आंखों से अंधा नहीं था, वो कामांध भी था, मोह में भी अंधा था, वो कहता है मामेकम। सजनों, गीता मामेक का संदेश नहीं देती। गीता उदारवादी है। सुहद्र सर्वभूतानाम इसी का नारा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इसी का संदेश है। सब भाई हैं, हमारा किसी से बैर नहीं, हमारा कोई बैर ही नहीं, हमारा सब मित्र हैं। सज्जनों, अब कभी आप ऋषिकेश जाएं, वर्तमान समय के जो सबसे बड़े संत हुए स्वामी राम सुखदास जी, उनके आश्रम से महामंडलेश्वर संगानंद जी और मुनि जी के आश्रम परमात्म निकेतन की ओर बढ़े, तो जहाँ मैं जाता रहता हूँ उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा लेता हूँ महामंडलेश्वर संगानंद जी के यहाँ, तो वहाँ करीब हजारों जगह तो नहीं कह सकता, हर जगह लिखा है सर्वभूत ही तेरा था। हर एक प्राणी के रंग में, लगन में, सेवा में लगे रहो। ये गीता का संदेश है। मामे का ये संदेश नहीं है। और जो मेरा मेरा कहता है, मैं और तोर तोरते माया, जय बस कीनो जीव निकाया। ये इस तरह से जो मेरी मेरी करता है सजनों, वो गिर जाता है, गिर जाता है। कुरान में भी आता है, प्राइड ब्रिंग्स लो। हम गिर जाते हैं, किससे? केवल प्राइड से गिरते हैं। तो मैं और तेरा जो भाव आया, ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद 12 से 19 तक शंख ध्वनि होती है। सज्जन ध्यान रहे, मैं गीता की रस की धारा में वो तथ्य निकालने के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो रस आपके सामने देना चाहता हूं, वो रस आपके प्रस्तुत देना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी का उस रस पीने से, उस धारा में डुबकी लगाने से अनंत आनंद की अनुभूति हो। तो जो मेरा मेरा छोड़ देगा वो खत्म नहीं, अमर हो जाएगा। अब युद्ध की ललकार होती है। सज्जनों, 18 शंख बजते हैं। मैं उनका नामकरण नहीं करना चाहता, वो आप पढ़ सकते हैं 19 से 26 तक प्रथम अध्याय में। तो ये एक चेतावनी है, एक ललकार है, एक पुकार है। आप सुबह देखें, आपके शहर में भी एक निश्चित समय पर सायरन बजता है, आपके लिए कर्तव्य की ललकार है। हमारे स्कूलों में, विद्यालय, कॉलेजों में
घंटी बजती है, ट्रेन भी चलती है, रेलगाड़ी चलती है तो गार्ड भी विसल बजाता है। ये हमारे लिए चेतावनी है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। पर सज्जनों, जो उस ललकार को नहीं सुनता, जो उस चेतावनी को नहीं सुनता, वो गिर जाता है, गिर जाता है, गिर जाता, उसको कोई उठा नहीं सकता। और अर्जुन भी जब शंख धुन सुनी, ललकार सुनी, तो वो कह उठता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ये मेरे संबंधी हैं सज्जनों। उसके 12 तरह के संबंधी जिनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, मामा, मामा ससुर, दादा, परदादा, गुरु और पता नहीं कितने 12, उनको देख करके ये भ्रम हो जाता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। आलस्य आ जाता है, धीर सूत्री बन जाता है। और गीता का अमर संदेह, माते संगस्तो करने। अरे अर्जुन, तू अकर्म का साथी मत कर। अरे अर्जुन, तू निठल्ला मत बैठ। मेरे प्यारे भाइयों, कहना नहीं चाहिए कि ये वृत्ति हमारे अंदर कुछ घर कर गई है। हम बैठ करके खाना ज्यादा पसंद करते हैं। प्यारे भाइयों, इस चीज को गीता में धुतकारा गया, फटकारा गया, इस चीज को नहीं माना गया है। कर्तव्य की ललकार से आलस्य आ जाता है। बड़ी अच्छी कोटेशन है बाइबल के प्रोवर्ब की, इवन लाइट डॉग इज बेटर ऑफ देन ए डेड लाइन। अगर एक कुत्ता जागा हुआ है, वो जागृत है, वो हजारों गुण अच्छा है उस शेर से जो सोया हुआ है। भारत के वासियों, सोना नहीं है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अर्जुन की तरह सो गए तो कर्म से विचलित हो जाओगे। अर्जुन ललकार सुन करके विचलित हो जाता है, और जब कर्म से विचलित होता है तो सदनों विक्षोभ होता है। सीदंती मम गात्राणी मुखम चे परिशुष्यते। मेरा शरीर कांप रहा है। सदनों, आप भी देखें, आपका बच्चा जब स्कूल में जाए तो कांपने लगता है, और विषम स्थिति आ जाए, आपकी प्यारी पुत्री डोली तैयार है और नहीं चढ़े, तब आपके पास क्या होगी। इधर युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध की ललकार चल रही है, और अर्जुन कहता है सीदंती मम गातानी, मेरा शरीर कांप रहा है। मुखम चे परिशुष्यते, मेरा मुंह सूख रहा है। क्या विषम परिस्थिति है। उस अवस्था में देखिए भगवान कृष्ण की क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ा भ्रम तीव चे में मना, मेरे मन में भ्रम है, मेरे मन में संदेह है, मेरे अंदर शंका है, मैं लड़ाई न लड़ूंगा। क्यों लड़ाई लड़ूंगा तो लोग मरेंगे, लोग मरेंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, स्त्री विधवा होंगी तो दूसरे घर जाएंगी, दूसरे घर जाएंगी वर्णशंकर होंगे, और वर्णशंकर होंगे तो जाति और कुल का धर्म होगा। और ये शब्द कह करके सज्जनों, अर्जुन जो था वो रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा, चाहे ये धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव मेरे को मार दें, चाहे मेरे को कितने स्वर्ग का राज भी मिले, मैं नहीं लड़ूंगा। और सज्जनों, इस लड़ाई में बैठे हुए अर्जुन का मोह का त्याग करा देने वाला ही गीता है। और उस रसधारा को हम देखेंगे किस तरह से अगले लगभग 640 श्लोक में विभिन्न विषयों को लेकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को, जो सो रहा था, जो भाग रहा था, जो मोह में था, जिसको भ्रम था, जिसको शंका था, जिसको संदेह था, उसको उठा करके युद्ध से कह देता है। और कहता है स्तुत अस्मि गत संदेह कैसे बचनो तुम। 18 अध्याय के 13 में कहता है कि नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, याद आ गई है। करिष्ये वचनम तुम, हे अर्जुन, हे कृष्ण भगवान, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो सज्जनों, प्रथम अध्याय में 47 श्लोक है, सार समझ लीजिए। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें युद्ध स्थल का निरीक्षण होता है, नगाड़े बजते हैं, शंख बजते हैं, कर्तव्य के लिए ललकार होती है, और कर्तव्य की ललकार से रिश्तेदारों को देख करके अर्जुन युद्ध से भगने की कोशिश में
एकांत में जाकर के मौन होकर के कहता है मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ये ही गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार है। हमें शिक्षा यही लेनी चाहिए, हम कर्तव्य के लिए मर मिटें। जब कर्तव्य की ललकार हो तो दूर नहीं हटें, हम मेरा तेरा को भूल जाएं और आलस को ताज के लिए कर्तव्य के लिए उठ खड़े हों। यही प्रथम अध्याय का सार है।